कार्तिक पूर्णिमा सौभाग्य की वस्तु का जो दान होता है उसको हमारे यहाँ सुहागन नारी के लिए महादान कहा गया। कार्तिक पूर्णिमा का केवल एक दिन स्कंद पुराण में लिखा है, जरा अच्छे से पढ़िएगा कार्तिक खंड। स्कंद पुराण का कार्तिक खंड अच्छे से पढ़ना, जिसमें लिखा है कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो सौभाग्यवती नारी, दीपदान होता है शाम को, उसके प्रथम में सुबह से लेकर शाम तक के पहले जो सौभाग्य की वस्तु दान करती है उसका सौभाग्य मेरा कन्हैया अमर कर। कार्तिक पूर्णिमा एक महीने की पूर्णिमा को जिसके घर में दूध की सामग्री बनती हो, दूध की सामग्री तैयार होती हो, खीर प्रसाद तैयार होता हो, उसके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता। और कोई साधारण सी पूर्णिमा नहीं है, कार्तिक की पूर्णिमा है। भगवान विष्णु का एक अवतार कार्तिक की पूर्णिमा के दिन हुआ था। 24 अवतार में से एक अवतार मत्स्य अवतार, भगवान मछली के स्वरूप में, मेरे नारायण मत्स्य स्वरूप में प्रकट हुए हैं। मत्स्य अवतार भगवान कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ये 2 दिन वैकुंठ चतुर्दशी की रात्रि और कार्तिक पूर्णिमा का दिन, सारा दान पुण्य सत्कर्म संकीर्तन स्मरण का सुख देने वाला है महाराज, आनंद देने वाला, सुख आनंद की पूर्णता इसमें। महादेव ने कहा, सुनो लक्ष्मी, दीपावली के दिन संसार के मनुष्य दीप लगाकर अपनी दिवाली मनाते हैं। जिस दिन मैंने त्रिपुरासुर का संहार करा, त्रिपुरारी बना, आज सारे देवताओं ने दिवाली मनाई है। सुनो लक्ष्मी, जिसके दरवाजे पर दीप प्रज्वलित हो, उसी दरवाजे के 5 दीप वृक्ष के नीचे, तालाब, बावड़ी, नदी, कुआं के स्थान पर, किसी शिव मंदिर की चौखट पर, अपने घर के बाहर के चौक पर, तुलसी के क्यारे पर, जिसके द्वार से ये 5 दीप निकल कर जाएं, लक्ष्मी तो देव दीपावली के दिन उनके घर में प्रवेश करना, तो वर्ष भर निकल कर बाहर मत जाना, साल भर निकल कर बाहर मत जाना। दीपावली के दिन जितना लक्ष्मी का प्रभाव है, उससे 1000 गुना जाना प्रभाव लक्ष्मी जी का देव दीपावली के दिन होता है। कार्तिक की पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति किसी जलाशय पर, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जहां भी जलाशय हो, उस तट पर जाकर दीप लगाएगा तो उसने जो 3 दिन दान करा है उसका पुण्य उसके खाते में लाख गुना होकर चला जाएगा। लोग इसको देव दीपावली कहते हैं, क्योंकि वो पुण्य लक्ष्मी जी छुड़ा कर लाई थी। और इतनी दीप उत्सव मनाया गया था लक्ष्मी जी के लिए कि वाह रे लक्ष्मी वाह, तूने जगत का कल्याण कर, तूने जगत का उद्धार कर दिया। इसलिए दीपावली से ज्यादा महत्व देव दीपावली का, कार्तिक पूर्णिमा का। धनतेरस, रूप 1400, दिवाली पे तुमने कितनी भी पूजन करी हो, कितना भी दिया लगाया, पर उसका जो पुण्य है तुम्हें मिलेगा तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मिलेगा, जब तुम दीप दान करने किसी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, तालाब पर पहुंचोगे। वहां नहीं जाओगे तो पीपल के पेड़ के नीचे, वहां नहीं जाओ तो आंवले के पेड़ के नीचे, पर वहां दिया दान होना चाहिए। और कई लोगों का नियम है साहब, आज भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप दान करते हैं, पर दीप दान का भी लोगों ने गलत एक तरीका निकाल लिया महाराज। दीपदान का भी गलत तरीका निकाल। दीपदान कहां होता है? नदी, तालाब, सरोवर, कुंड, बावड़ी, कुआं, जहां पानी होता है उसके घाट पर लोग दिया दान कैसा करते हैं? सारी फुलझड़ी, फटाका, मिठाई का डब्बा, इनका जो खाली खाली डब्बा बच जाता है, खुद तो खा जाती, और जो बचा हुआ खाली डब्बा होता है उसको इकट्ठा कर करके रख लेते। कहते हैं काशी में देव दीपावली होती है,
काशी में देव दीपावली होती है, बड़ी बड़ी भव्य रूप में होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस काशी की पवित्र भूमि पर भगवान नारायण लक्ष्मी जी को लेकर आए थे और लक्ष्मी जी कह रही थी कि सारा वैभव मेरा है। जब लक्ष्मी जी गई वैभव देने के लिए, लक्ष्मी के पास में वैभव नहीं बचा था, वैभव नहीं था। तब बाबा भगवान नारायण लक्ष्मी जी को लेकर काशी की पवित्र भूमि पर आ गए। विश्वनाथ की धरा पर लाकर माता लक्ष्मी को खड़ा कर दिया और लक्ष्मी जी से कहा, झोली पसार कर मांग। लक्ष्मी, ये वो कुबेरेश्वर महादेव है, ये वो विश्वनाथ है जो दुनिया का भंडार भरता है, तो तुझे भी वैभव देगा। तब मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने लक्ष्मी की झोली में वैभव दिया। अगर कार्तिक पूर्णिमा हो, शरद पूर्णिमा हो, ये दोनों पूर्णिमा पर, पूर्णिमा के दिन आप शाम को प्रदोष काल के समय 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में 1 लोटा पानी, उसमें 5 बेलपत्र रखकर, 1 कमलगट्टा डालकर भगवान चंद्रेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को चढ़ा दीजिए। आपकी जो कामना हो वो कामना कर कर चढ़ाएं। विनती करें चंद्रेश्वर महादेव को और निवेदन करें कि हमारा ये कार्य सफल हो। कार्तिक पूर्णिमा तक क्या फल? कार्तिक के महीने में सुंदर पवित्र देव दीपावली शिव महापुराण की कथा चल रही है। भाव से देव दीपावली का महोत्सव आप आनंद के साथ मनाइए। कार्तिक पूर्णिमा की देव दीपावली का स्मरण रहता है। बड़े भाव से आनंद से आप करिए, छबिए और दिल से करिए। बाबा की जितनी दिल से आह्वान कर सकते हो, आराधना कर सकते हो, करो। प्रार्थना करो बाबा से, बाबा आपको स्वीकार करो। फूल से भी 1 बेलपत्र अशोक सुंदरी के स्थान पर कोई कुंवारा व्यक्ति जिसकी शादी नहीं हो रही, 40 साल का हो गया, ब्याह नहीं हो रहा, संबंध नहीं आ रहा है, बेटा बेटी, 1 बेलपत्र जिस बेलपत्र की नोक डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर हो और पत्ती का मुंह महादेव की ओर हो, अशोक सुंदरी की जगह पर अगर समर्पित कर दे तो अगले वर्ष की देव दीपावली के पहले उसका संबंध और शादी हो जाती है। देव दीपावली का दिन हो, 7 पुष्प, कितने फूल? 7 पुष्प। देव दीपावली के दिन कोई भी 7 पुष्प, कोई भी जो तुमको मिल जाए, 7 पुष्प अपने घर के पास में, घर के अंदर जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का बर्तन होता है, रसोई घर में जहां तुम पानी भर कर रखते हो, 7 पुष्प को उस स्थान पर रखिए देव दीपावली के दिन। और देव दीपावली के दिन सुबह के समय पर अपने उस परिंडे की जगह पर, मटके वाली जगह पर, हंडे वाली जगह पर रखकर 7 घी के दीप रसोई घर के अंदर प्रज्वलित करिए। 7 दीप की पूजन करिए और पूजन कर कर वो 7 पुष्प जब दीप ठंडे हो जाएं, पूर्ण तरह से आनंद के साथ सुबह के समय जब आप पूजन कर लें, उन 7 पुष्प को दिन भर में से कभी भी देवाधिदेव महादेव के दरवाजे पर, शिव के दरवाजे से मतलब है शंकर के ऊपर, अगर शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो बेलपत्री के नीचे, बेलपत्री के नीचे भी नहीं जा सकते तो पवित्र नदी के तट पर, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे वो 7 पुष्प को अपनी कामना कर कर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ देर रख दें। रखने के बाद 1 पुष्प उसमें से वापिस बाबा से कुबेर भंडारी का भंडार भरने के लिए लेकर आए, उसको अपने पास में रख कर देखना, अगले साल जब देव दीपावली आएगी तब तुम्हें याद आएगी कि बाबा ने भंडार भरा, खाली नहीं रखा। तो 7 पुष्प 7 दीप, सुख देने वाली देव दीपावली। सुनेंगे हम उसको, सहज नहीं है शिव। एक देव दीपावली आती है, कभी तुम लोगों ने पढ़ा? पंचांग में, कैलेंडर में उसका वर्णन आता है। पढ़िए देव दीपावली, अरे बोलो तो जम के पढ़िए। एक देव दीपावली आती है, एक दीपावली, एक देव दीपावली। इन दोनों दीपावली के दिन अगर प्रयास करना, अगर बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, फैक्ट्री भी ना चले, दुकान भी ना चले,
व्यापार भी ना चले और कर्जा बढ़ते जा रहा हो, टेंशन ही टेंशन पूरी जिंदगी में हो रहा हो, कहीं से संपदा आ नहीं रही हो, धक्के की जिंदगी चल रही हो, तो एक बार मधु का प्रयोग कर कर देखना। महालक्ष्मी की अगर पूजन कर रहे हो देव दीपावली पर या दीपावली पर, तो पान के पत्ते पर एक शहद की बिंदी रखकर लक्ष्मी जी को भोग लगाइए और शंकर जी के मंदिर में उसी दीपावली को या देव दीपावली पर शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक पत्ते पर या पुष्प पर एक बूंद शहद लगाकर शिव जी को समर्पित कर कर देखिए। अगला वर्ष तक इंतजार करना, बाबा आपकी जिंदगी में चार चांद ना लगा दे उस मधु के बल पर, तो आनंद के लिए प्रयास करिए। मधु में क्या